पंडिताई का काम करती आ रही थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए सोमनाथ भी घर घर जाकर पूजा पाठ के काम करवाता था। उमा को भी गांव में सभी लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे और कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे। अरे पंडिताइन, घर में हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा, तो पूजा में लगी हो? अरे बस करो, भोलेनाथ को घर बुलाकर ही रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भागी हो जाएं तो जीवन सफल हो जाए। वो आज सोमवार है ना, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। ये लो भोले बाबा का प्रसाद। अच्छा अच्छा, लाओ। अच्छा पंडिताइन, वो मुझे ना मुन्ना का मुंडन करवाना है। जरा एक अच्छा सा दिन देखकर तो बताओ। हाँ हाँ, अभी लो, बस 2 मिनट रुको। परसों का दिन सही रहेगा। अरे इतनी जल्दी? नहीं नहीं, इसके बाद का कोई दिन देखो, मुझे दावत करनी है। इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब? आ, इसके बाद तो अगले महीने की ही तिथि ठीक रहेगी। ओहो, ना ना, अगले महीने तो देर हो जाएगी। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो? मुन्ना का मुंडन परसों ही करवा लो। सारी तैयारियों में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। सच? पंडिताइन, तुमने तो सारी परेशानी ही हल कर दी। और वैसे भी तुम रहोगी तो सारे काम बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। और पंडित जी को भी बोल देना, मुंडन के बाद हवन उन्होंने ही करवाना है। ठीक है, मैं बोल दूंगी। अच्छा एक बात बताओ पंडिताइन, वो वैद्य जी के बारे में बताया था तुम्हें, गई थी वहां? हाँ गई तो थी, इलाज भी चलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो, तो तुम चिंता मत करो। वैसे पंडिताइन, मैं क्या कह रही थी, तुम क्यों परेशान होगी? अ, छोटी सी तो दावत है, मैं निपटा लूंगी सारे काम। और मुझे ना अब भी याद आया, वो मेरे जेठ जी वो मेरे जेठ जी है ना, अ, वो कह रहे थे कि इस बार हवन वही करेंगे, तो पंडित जी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। वो भले ही कुछ साफ साफ ना कह पाई हो, लेकिन उमा सब समझ गई थी। फिर उसी शाम, सुनते हो जी, आज कमला आई थी, अपने मुन्ने का मुंडन करवा रही है। अच्छा, तो फिर कब जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना, पहले बुला रही थी फिर पलट गई। अरे, लेकिन क्यों? पूछने लगी कि वैद्य जी के यहाँ से फायदा हुआ या नहीं। अच्छा, तो जब उसने सुना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो हमें अपने घर बुलाया ही नहीं। उसकी गलती नहीं है जी, उसका मुन्ना पैदा होते ही बीमार पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। ऐसे में उसके मुंडन के वक्त हमें बुलाने में तो संकोच करेगी ही ना। नहीं उमा, ये सब अंधविश्वास है। हमारी कोई औलाद नहीं है, तो क्या हम सबके लिए अपशगुन हो गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जरूर कोई ना कोई बड़ा पाप हुआ है मुझसे, जो शादी के 10 सालों के बाद भी मुझ अभागन की गोद सुनी है। उमा की आंखों में आंसू थे, और जब ये आंसू उसके बस से बाहर हो गए तो वो मुंह छिपाकर अंदर कमरे में चली गई। सोमनाथ के लिए भी ये तकलीफ काफी बड़ी थी। एक तो संतानहीन होने का दुख, और ऊपर से गांव वाले भी अब सोमनाथ और उमा से किनारा करने लगे थे। लोगों ने धीरे धीरे सोमनाथ को पूजा पाठ के लिए बुलाना कम कर दिया, जिसकी वजह से सोमनाथ के लिए घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। अरे राम किशोर जी, मैंने सुना बड़े बेटे का जनेऊ संस्कार करवा रहे हो। मुझे याद नहीं किया आपने। वो पंडित जी, दरअसल वो हरि प्रकाश जी से बात हो गई, तो वही करवा रहे हैं। लेकिन राम किशोर जी, अब तक तो आपके घर के सारे काम मैं ही करवाता आया हूं, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, पूरा गांव भले ही लाग लपेट करे, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपसे पूजा पाठ करवाने में आप डर लगता है। संतान सुख ना मिलना एक श्राप है, श्राप।
मेरी मानो तो फिलहाल लग के अपने लिए पूजा पाठ करो। संतान के सुख से वंचित सोमनाथ और उमा वैसे ही काफी तकलीफ में थे। ऐसे में लोगों का इस तरह मुंह मोड़ लेना उनके लिए घाव पर नमक की तरह था। सोमनाथ उदास होकर घर लौट आया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। हे भोलेनाथ, क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में जो इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। बिना बच्चे की किलकारी के ये घर घर नहीं लगता। कमाई के नाम पर भी कुछ नहीं है, खाने पीने तक की परेशानी हो गई है। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए शिव शंभू। सोमनाथ भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सोमनाथ ने जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा दरवाजे पर खाना लेकर खड़े थे। प्रणाम जी, बताइए। जीते रहो बेटा, मेरा नाम रामेश्वर है। मैं पास के गांव हरिपुर से आया हूं। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा पोता हो जाएगा तो पूरे 100 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो चला आया। ये लो, ये खाना लाया हूं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। भोले बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करें। सोमनाथ को खाना देकर रामेश्वर वहां से चले जाते हैं। सोमनाथ और उमा खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि तभी सोमनाथ ने उमा से कहा, उमा, काश भोले भंडारी ने जैसे उन बाबा की इच्छा पूरी की वैसे ही मेरी भी कर दें। मैं प्रण लेता हूं कि अगर मेरी पिता बनने की इच्छा पूरी हो गई तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाऊंगा और वहां जाकर 100 गरीबों को दान करूंगा। कहां से करोगे? फिलहाल तो हमारी हालत दान लेने की है, देने की नहीं। आज तो इस खाने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे के लिए कुछ तो सोचना होगा जी। हाँ उमा, मैं सोच रहा हूं कि घर के पीछे जो थोड़ी सी जमीन है अपने पास, जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस पर खेती शुरू करता हूं। ठीक है जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। सोमनाथ और उमा के पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव के जमींदार से पैसे कर्ज पर लेकर सोमनाथ ने खेती करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे खाने का जुगाड़ होने लगा। उमा भी सारा दिन सोमनाथ की खेत में मदद करने लगी, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए उमा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सोमनाथ फौरन उसे घर ले गया और फिर, अम्मा, अम्मा, उमा ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? अरे सोमू बेटा, अब खुश हो जा, भोले बाबा की कृपा बरसी है, उमा मां बनने वाली है। बूढ़ी अम्मा के शब्द जैसे सोमनाथ के लिए अमृत की तरह बरस रहे थे। उसने सबसे पहले जाकर भोले बाबा के सामने सिर झुकाया और फिर उमा के पास जाकर बोला, उमा, मैं बहुत खुश हूं। अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। आखिर भोले भंडारी ने अपने इस भक्त की पुकार सुन ही ली। जी जी, मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन इस खुशी में हमें अपनी मन्नत के बारे में नहीं भूलना है। याद है ना, इस महाशिवरात्रि पर आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए जाना है और वहां जाकर। मुझे सब याद है उमा, मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा, जरूर करूंगा। महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे थे। सोमनाथ जी जान से खेती में लग गया। गांव के एकाध घर से पूजा पाठ करवाने के लिए भी अब उसे बुलाया जाने लगा, लेकिन फिर भी वो सही समय तक इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया कि अपनी मन्नत पूरी कर सके। खेती के लिए उसने पहले से ही कर्ज ले रखा था, जिसे अभी चुकाना बाकी था, इसलिए वो अपनी मन्नत के लिए और कर्ज भी नहीं ले सकता था। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वो अपनी मन्नत कैसे पूरी करेगा। महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले वो गांव के ही शिव मंदिर में गया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आपकी लीला अपरंपार है भोले भंडारी। शायद मैं ही आपकी भक्ति ठीक से नहीं कर पाया। मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूं। मेरी मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए मेरी। सोमनाथ भगवान शिव की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने